Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Competitive Mindset, Pakistan's educational platform for all competitive exams include CSS, FPSC, PPSC, PMS, SPSC, KPPSC, BPSC, AJKPSC, NTS ये वगैरह जितने भी एग्ज़ाम है इस चैनल पर इन सब की तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल का मेन पर्पस ये है कि हम उन स्टूडेंट को गाइड करेंगे जो अपने करियर के लिए सीरियस हैं और अपना नेम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप लिस्ट में देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, एसे, प्रेसेस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और जनरल साइंस के डिटेल लेक्चर्स। साथ ही हम कवर करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसमें हमारे पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस चैनल में इन सब की तैयारी कराई जाएगी। हमारी फोकस ये है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्ज़ाम टेक्निक्स और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की जाए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकें। इस चैनल का मिशन सिंपल है, टू बिल्ड कम्पिटिटिव माइंड्स अक्रॉस पाकिस्तान। यहाँ सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यू टिप्स और डेली रूटीन जितने भी स्टडीज़ होते हैं वो तैयारी कराई जाएगी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने चाहते हो और पाकिस्तान के टॉप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें द कम्पिटिटिव माइंड सेट को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस बआसानी मिल सके। और इस चैनल में जितने भी पास्ट पेपर है हमारे पास इनकी तैयारी की जाएगी, पास्ट पेपर्स की तैयारी कराई जाएगी और इसी के साथ साथ जितने भी MCQs प्रैक्टिसेस है MCQs प्रैक्टिसेस भी इसमें कराए जाएंगे। हाँ, और इसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम्स है जैसे कि CSS वगैरह हो गया, हमारे पास FESC वगैरह हो गया, इनकी जितने भी एग्ज़ाम्स है इनकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। यहाँ पे जितने भी ऑप्शनल्स वगैरह हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, इन सब की तैयारी कराई जाएगी। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में मैं मुख्तसरन आपको ज्योग्राफी के जितने भी कंटेंट्स है वो मैं पढ़ाऊँगा कि हमारे पास जैसे कि ज्योग्राफी में हमारे पास फिज़िकल ज्योग्राफी हो गया और इसी के साथ साथ हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। फिज़िकल में हमारे पास कौन कौन से ब्रांच आते हैं, इसी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारे पास कौन कौन से ब्रांच आते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है इस चैनल के हवाले से वो आपको मिलते रहे। देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या, जो बेसिक्स ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि असल में पहले तो ज्योग्राफी है क्या, सही है। उसके बाद स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी का जो है ना स्कोप क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मिसाल के तौर पर ज्योग्राफी की जो दो बड़े ब्रांचेज है जिसमें हमारे पास फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिर फिज़िकल में जो है ना इसके मज़ीद जो ब्रांचेज वगैरह है वो पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसके साथ साथ इनके सारे ब्रांचेज वगैरह पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास हम इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो कि फिज़िकल और ह्यूमन के ब्रांचेज वगैरह हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी एज ए साइंस हम कैसे स्टडी करेंगे और एज ए आर्ट हम ज्योग्राफी को कैसे स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ हम अगर इसमें मज़ीद पॉइंट ऐड करें तो देखो, सबसे पहले हम फिज़िकल ज्योग्राफी को देखेंगे कि फिज़िकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे।
एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ एज अ प्लैनेट पढ़ेंगे कि जो हमारी ज़मीन है उसको एज अ प्लैनेट स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास अर्थ हो गया, इसकी थ्योरीज वगैरह वगैरह होगी कि हमारे जो अर्थ है वो बनी कैसी है, इसका क्रिएशन कैसे हुआ है, और इसी के साथ साथ इसका शेप पढ़ेंगे और इसका साइज पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ना, आपने सुना होगा शायद कि हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, वो एक ओब्लेट शेप्ड है ऐसे। तो इसी तरह हम इसका साइज पढ़ेंगे कि कैसे, कितनी बड़ी ये, इसका साइज कितना है, और इसी के साथ साथ हम अर्थ का मोशंस पढ़ेंगे कि किस तरह का मोशन करता है। इसमें दो तरह के आमतौर पर इमोशंस आते हैं, जिसमें हमारे पास रोटेशन हो गया और इसी के साथ साथ रिवोल्यूशन हो गया। हमारे पास अब रोटेशन तो आपको पता है कि जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करे तो इसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन का भी आपको पता है, जब हमारा जो अर्थ है वो सन के गिर्द जो है ना चक्कर लगाए, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह हम ये सब बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के बाद जो है ना सीजन्स आते हैं और टाइम जोन आते हैं। ज्योग्राफी में हम सीजन और टाइम जोन के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड वगैरह हो गए अर्थ के ऊपर जितने भी आते हैं, ये जो है ना टाइम जोन जो है ना हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन देता है। जैसे पाकिस्तान का जो है ना वो आपको पता है कि 5 है। इसी तरह फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास लिथोस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इस लिथोस्फीयर को हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका इंटीरियर भी पढ़ेंगे, आफ्टर शेप भी पढ़ेंगे। जो लिथोस्फीयर है इसके ऊपर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अर्थ के जब आप इंटीरियर में जाओगे तो आपको क्या क्या नज़र आएगा। इसी के साथ साथ रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारे जो क्रस्ट है इन पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ जो है ना रॉक्स है, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। इसी तरह साथ साथ जो है ना हमारे पास इग्नियस रॉक हो गया, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रॉक्स हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे और लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेटियोज होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स जिसमें हमारे पास थ्योरी आती है। हमारा जो लिथोस्फीयर है वो मुख्तलिफ जो है ना प्लेटों में डिवाइडेड है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। इसी तरह इन पर जो थ्योरीज बनी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ थ्योरीज है। और इसी के साथ साथ लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे कि हमारे पास माउंटेन्स कैसे बने, जो हमारे अर्थ के सरफेस पर जो माउंटेन्स वगैरह बने हैं वो स्टडी करेंगे। और इसी साथ साथ जो हमारी अर्थ है उनको हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के जो प्लेन एरियाज़ हैं, जहाँ पर माउंटेन नहीं बल्कि प्लेन एरियाज़ है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पंजाब का जो प्लेन एरिया हो गया और इसी साथ साथ सिंध का जो प्लेन एरिया हो गया सॉरी, हम ये पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ प्लेटियो हम पढ़ेंगे। हमारे जो अर्थ के सरफेस पर जो प्लेटियोज वगैरह है वो पढ़ेंगे। हमारे मतलब जितने भी लैंड फॉर्म है, चाहे वो फ्लूवियल लैंड फॉर्म है, पानी की वजह से बना है, चाहे वो जो है ना वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बना है, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बना है, चाहे वो ग्लेशियर की वजह से बना है, चाहे वो जिस भी वजह से बना है, वो तमाम लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोस्टल लैंड फॉर्म्स हो गया, डेजर्ट लैंड फॉर्म्स हो गया, ये सारा हम इस फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ वोल्केनिज्म हम पढ़ेंगे एंड अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे। हमारे अर्थ पर जो वोल्केनिज्म आता है, जितने भी वोल्केनिज्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जितने भी वोल्केनिज्म्स हमारे अर्थ पर आते हैं वो पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास ओशन में वोल्केनिज्म क्यों ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी अर्थ के जो है ना सॉलिड है। ओशन के बजाय ये ओशन पर क्यों ज़्यादा होते हैं,
ज़मीन के ऊपर ज़्यादा वोल्केनोज क्यों नहीं होते और ओशन के ऊपर क्यों ज़्यादा होते, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ अर्थक्वेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास ज़लज़ले कहाँ आते हैं, जितने भी अर्थक्वेक्स हैं। अगर हमारे पास किसी ओशन पर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हमारे पास किसी लैंड एरिया पर अर्थक्वेक आ जाए तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के साथ साथ अर्थक्वेक क्यों आते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्या ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आता है या वोल्केनिक एरप्शन की वजह से आता है, किस वजह से आते हैं, हम इनके वजूहात वगैरह भी पढ़ेंगे। और अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, जितना भी आपको नजर आ रहा है इनमें स्फीयर है। जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर हो गया, इसी तरह एटमॉस्फेयर हो गया, और इसी के साथ साथ अगर आपको नजर आ रहा हो गया जो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। देखो ये चार स्फेयर है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास एटमॉस्फेयर आता है, सही है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे ज़मीन के ऊपर, ये जो हमारी ज़मीन है इसके ऊपर जितने भी गैसेस है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, जितना भी हमारे पास ये जो एयर है ऊपर एटमॉस्फेयर, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, और इसी के साथ साथ इसका कंपोजिशन हम पढ़ेंगे कि कितना परसेंट हमारे पास इसमें नाइट्रोजन होता है, कितना कार्बन होता है, कितना ऑर्गन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम वेदर एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, विंड्स आता है। या एक एक टॉपिक को हम अलग अलग से फिर पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और इसी के साथ साथ विंड हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेदर के एलिमेंट्स हैं। और इसी के साथ साथ हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत मशहूर है कोपेन क्लाइमेट ऑफ क्लासिफिकेशन। कोपेन ने जो है ना एक क्लासिफिकेशन दिया था क्लाइमेट का, मुख्तलिफ, जैसे हमारे पास मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, मुख्तलिफ जो क्लाइमेट है हम वो पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ फिर हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, जितना भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो ओशन है, चाहे वो सीज है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि ओशन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। ओशन जैसे आपको किसी लैंड एरिया पर आपको पहाड़ नज़र आते हैं, इसी तरह आपको किसी ट्रेंच, आपको जो है ना डिप्रेशंस नज़र आते हैं, आपको प्लेटोज नज़र आते हैं। जैसे ज़मीन जो है ना एक हमवार नहीं है, प्लेन नहीं है, इसी तरह जब आप किसी समंदर के अंदर जाते हो तो समंदर भी अंदर जो है ना कहीं पे पहाड़ होगा, कहीं पे आपको जो है ना ट्रेंच वगैरह नज़र आएंगे, कहीं पे आप जो है ना रेंजेस वगैरह नज़र आएंगे, आपको वोल्केनोज वगैरह नज़र आएंगे। इसी तरह समंदर के अंदर भी जो है ना आपको हमवार ज़मीन नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, आपको मुख्तलिफ फीचर्स मिलेंगे जैसे आपको ज़मीन के सरफेस पे नज़र आते हैं। इसी तरह हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जितना भी ओशन है, ओशन जो है ना चूंकि एक जगह पे तो खड़ा नहीं है ना, तो ये मूव करता है, कि जब ये ओशन जो है ना एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है और कहीं पे कम है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ना मूवमेंट करता है। बाज़ औक़ात इस पे कोरलिस फोर्स का जो है ना भी इम्पेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ साथ ओशन करंट्स हो गया, टाइड्स वगैरह हो गया, जो हमारे पास जो मून है, मून और जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उनकी उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनकी वजह से जो टाइड्स आते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम रिवर्स पढ़ेंगे, वाटर स्लिप रिवर्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि रिवर क्या है। इसी तरह वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे
कि वाटर साइकिल जो है ना किस तरह का होता है, उसमें क्या होता है, पानी होता है, वेपोरेट हो जाता है, बादल बन जाता है, बादल के बाद जो है ना वापस जो है ना वो ज़मीन के ऊपर कई शेप्स में आता है। मिसाल के तौर पर वो जो है ना बारिश के शक्ल में नज़र आता है, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिर वो ज़मीन पर आ जाता है, ज़मीन जो है सीपेज हो जाता है, कुछ रनअप हो जाता है, फिर जो है ना वो स्ट्रीम्स में जाता है, स्ट्रीम के साथ साथ फिर वो रिवर, रिवर के बाद जो है ना वो ओशन में ड्रेन हो जाते हैं। इसी के साथ साथ उसके बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जितना भी इकोसिस्टम आ गया, इसी तरह बायोम्स आ गया, फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम जो है ना। अगर एक इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर फिर उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पता है जितना भी ह्यूमन की वजह से ह्यूमन की वजह से जितना भी हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो शहर बनाते, चाहे वो डैम वगैरह बनाते हैं, सही है, चाहे वो जो है ना आर्टिफिशियल फॉरेस्ट वगैरह लगाते हैं मुख्तलिफ, चाहे वो रोड्स वगैरह बनाते हैं, मतलब इंसान, चाहे वो जो है ना, इसी तरह हमारे पास पॉपुलेशन इसमें आ जाता है, इसी तरह हमारे पास जितने भी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसी के साथ साथ जो ह्यूमन है, जितना भी ह्यूमन है, उनका जो है ना माइग्रेशन वगैरह इसमें आ जाते हैं, और इसी के साथ साथ ह्यूमन जो माइग्रेशन वगैरह आ जाता है, जिसमें इंटरनल भी हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया, जो है ना इंटरनल तो आपको पता है किसी कंट्री के अंदर अगर एक बंदा यहाँ से कहीं और जाता है तो वो क्या कहता है, नेशनल कहलाता है, और इसी के तरह इंटरनल किया जाता है। अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर लोग माइग्रेट करें तो इंटरनेशनल इसको कहते हैं। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ ह्यूमन जोग्राफी में हम पॉपुलेशन जोग्राफी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इसके ग्रोथ को, डेंसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग किस पैटर्न से जो है ना वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ कहाँ पे कम रहते हैं, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसी तरह जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह माइग्रेशन हो गया, जिसमें इंटरनल हो गया, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सेटलमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास रूरल सेटलमेंट आ गया, जिसमें टाइप्स एंड पैटर्न हो गया, जितने भी मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एंड पैटर्न जो है ना हमारे पास सेटलमेंट्स, रूरल एरिया में जो है ना किस किस्म का सेटलमेंट्स हुआ है, और इसी तरह इसका टाइप्स क्या क्या है, और किस पैटर्न से जो है ना ये सेटलमेंट हुआ है। इसी तरह जो हमारे पास अर्बन हो गया, शहर वगैरह जिसे हम कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट किस तरह हुई है, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स इसमें इससे क्या क्या क्रिएट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसी तरह जो सेटलमेंट हायरार्की है, कि मिसाल के तौर पर एक घर से लेकर एक शहर तक इसका जितना भी जो स्ट्रक्चर है, कैसे जो हायरार्की है किस तरह है, जैसे पहले जो है ना एक घर है, जो है ना फिर एक गाँव होता है, फिर टाउन होता है, इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना हम क्या पढ़ेंगे, इसका हायरार्की पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पता है कि जिसमें हमारे पास जितना भी एग्रीकल्चर वगैरह है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ये पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी जो कि चूँकि प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं, और इसी तरह इसमें एग्रीकल्चर की टाइप्स क्या है, वर्ल्ड पैटर्न्स का किस तरह है। मिसाल के तौर पर कहाँ पे जो है ना गंदम उगता है ज़्यादा, कहाँ पे चावल उगते हैं, कहाँ पे टी वगैरह उगती है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम पढ़ेंगे, जिसको HDI कहते हैं, ये भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। इसी तरह उसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हम स्टडी करेंगे इसमें,
जिसमें हमारे पास जो है ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अब आपको पता है जो रिन्यूएबल होते हैं वो ऐसी चीज़ होती है जैसे कोई प्लास्टिक का बोतल है, उसमें आपने पानी पी लिया और वो यूज़ कर लिया। अब जो है ना फैक्ट्री वाले ये बोतल वगैरह जो है ना वापस कलेक्ट करके किसी फैक्ट्री वगैरह में जो है ना वो ला देते हैं, फिर वह यहाँ पर इसकी क्या होते हैं प्रोसेसिंग वगैरह होते हैं और इसी पे जो है ना दोबारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसी तरह कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं, ऐसी एनर्जी जो है कि दोबारा दोबारा जो है ना वो आप बना नहीं सकते। जैसे आप पेट्रोल वगैरह हो गया, एक बार यूज़ कर दिया तो दोबारा आप उसको पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो वो जो है ना ख़त्म हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत इसके टाइप्स आते हैं। इसी तरह कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं। एनवायरमेंट में जितने भी हम पॉपुलेशन वगैरह हो गया, जिसमें एयर पॉपुलेशन, वाटर पॉपुलेशन, नॉइस पॉपुलेशन, लैंड पॉपुलेशन, ये सब किस में आ जाता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। इसी तरह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में डिफोरेस्टेशन हम करते हैं, इसी तरह डिजर्टिफिकेशन आ जाता है किसी और इसी तरह बायोडाइवर्सिटी लॉस आ जाता है जो ना वहाँ पे जितने भी जब आप किसी जगह की डिफोरेस्टेशन करते हो तो क्या हो जाता है, तो वहाँ का जितना भी एनिमल है उनका इकोसिस्टम खराब हो जाता है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। इसी तरह एनवायरमेंटल के साथ साथ इसमें जो है ग्लोबल इशू पैदा हो जाते हैं जिसमें हमारे पास क्लाइमेट चेंज आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है। बहुत बड़ा इशू है, हर जगह जो है ना हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह ओजोन डिप्लेशन देखते हैं, इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम देखते हैं जिसको SDGs कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम रीजनल ज्योग्राफी भी स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास साउथ एशिया हम पढ़ेंगे, फोकस हम खासकर जो है ना पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान ज्योग्राफी भी इसमें आ जाता है। इसी तरह हम मिडल ईस्ट पढ़ेंगे, सही है। हम क्या करेंगे साउथ ज्योग्राफी, साउथ जो है ना एशिया पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ जो हमारे पास मिडिल ईस्ट हो गया और इसी के साथ साथ यूरोप वगैरह हो गया, यूरोप को हम स्टडी करेंगे और इसी के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया और एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है ना हम क्या करेंगे इन सब को स्टडी करेंगे इस ज्योग्राफी के सेशन में। और इसी के साथ साथ हम ज्योग्राफी में मैप वर्क भी करेंगे एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास मैप में स्केल वगैरह हो गया, स्केल क्या है, स्मॉल स्केल क्या है, लार्ज स्केल क्या है, उसी के साथ साथ मीडियम स्केल क्या है, स्मॉल स्केल क्या हो गया। जैसे कि आपने सुना होगा अगर स्केल स्मॉल है तो एरिया क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया एरिया। मिसाल के अगर हम स्मॉल स्केल जो है ना हम अक्सर स्मॉल स्केल कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्लोब के लिए यूज़ करते हैं। अगर पूरा ग्लोब हम किसी शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्मॉल स्केल करते हैं। अगर हम लार्ज स्केल उठाते हैं तो लार्ज स्केल के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा एरिया होता है जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल होता है। और इसी के साथ साथ में प्रोजेक्शंस हम पढ़ेंगे, सही है, कि हम किसी ग्लोब को किसी सरफेस 2D शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, किसी ग्लोब पर आपको पता है कि लाइनें होती है लैटिट्यूड्स वगैरह और लॉन्गिट्यूड्स वगैरह। इसी तरह हम इनको क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे। इस लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ लैटिट्यूड्स हम पढ़ेंगे, इसमें टाइम्स हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डेटा लाइन क्या है इसमें ये पढ़ेंगे। इसी तरह टोपोग्राफिकल मैप हम पढ़ेंगे कि टोपोग्राफिकल मैप क्या है, थेमेटिक मैप हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन मैप आ गया, क्लाइमेट मैप आ गया, वेजिटेशन मैप आ गया और इसी के साथ साथ वर्ल्ड मैप आ गया जिसमें हमारे पास कॉन्टिनेंटल मैप हो गया। और इसी तरह रिमोट सेंसिंग एंड GIS भी हम इसके साथ साथ इसमें कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ अप्लाइड ज्योग्राफी जिन्हें भी रिसर्च के हद तक, जिसमें हमारे पास अर्बन प्लानिंग हो गया, इसमें हमारे पास क्या हो गया अर्बन प्लानिंग, इसमें हमारे पास जो है ना
अर्बन प्लानिंग हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रेड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल प्लानिंग पढ़ेंगे। जैसे आप इसमें सब नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे, इसमें रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। मिसाल के तौर पर जो चीज़ हमने पढ़ी है, दोबारा मैं इसमें सेशन रखूँगा जिसमें हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उनको रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम की कॉन्सेप्ट समरी को समझेंगे, एमसीक्यूज होंगे, क्विज होंगे। और इसी तरह पास्ट पेपर भी हम इसमें क्या करेंगे, समझेंगे, पास्ट पेपर को देखेंगे और ये प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले पेपर में क्या आने वाला है। इसी तरह प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह होंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे, एसेज वगैरह, इस पे हम सारे पढ़ेंगे।